फ्रेंड्स, आपको नवोदय कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत है। यहाँ आपको प्रतिदिन एक वीडियो अप टू डेट होता है। इसका नोटिफिकेशन आपको पाने के लिए चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। इससे जो आपको और मेरा बीच प्यार का संबंध बतलाने के लिए यह चैनल सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द विद्यालय परिषद से जुड़ें। इसमें हम देखेंगे विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि आवेश को सूचित करते हैं किससे, तो Q से, और दर तो दर का टाइम से भागा देंगे, इसको I बराबर Q/T इसमें फॉर्मूला होगा। इसमें लिख सकते हैं अर्थात I बराबर Q/T, अर्थात I बराबर Q/T। और विद्युत धारा एक ऐसी राशि है, विद्युत धारा कैसी राशि है, विद्युत धारा अदिश है, सदिश है क्या, विद्युत धारा अदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। इसमें देखेंगे आवेश किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन का आवेश किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो कहेंगे जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तब उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होने लगता है। देखिए क्या करता है, कहा है कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तब उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होने लगता है। जैसे में मार्कर है और यहाँ कैप है, इसके बीच में दोनों को क्या किए कि रगड़ा जाता है। तो रगड़ेंगे तो कोई किसी पर निगेटिव चार्ज तो किसी पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा, और इसी को हम लोग सूचित करेंगे कुछ से, आवेश से। देखिए हम भाषा से आराम से समझेंगे। कहा जब किन्हीं दो वस्तुओं को जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तब उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। इसे ही विद्युत आवेश कहते हैं। आवेश का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जैसे में देखिए इस पर एक वस्तु है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन का, इस पर से इसको रगड़े स्थानांतरण, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है जो इसमें चला गया, यही होता है हम लोग आवेश। जैसे में कोई कुर्सी पर बैठा दीजिए और पैर को नीमन आराम से पासी मार के, और ऊपर से पैर शरीर से लेकर के और चेयर तक टकराना चाहिए। किसी चादर से या मखमल का चादर होगा, उससे आवेश को 10-20 बार झाड़ दिया तो उसमें जब करंट जांच करेंगे तो करंट जांच करने वाला इंस्ट्रूमेंट्स भी करंट फॉलो करने लगेगा। और जब उनको कहिए कि 2-4 देर आगे बढ़िए तो नाक मुंह सब यहाँ से बराबर होना शुरू हो जाएगा। इसका ही हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। आवेश मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। आवेश के बाद होता है जी 2 प्रकार के। पहला है धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा है ऋण आवेश निगेटिव चार्ज। पर धन आवेश सुनिए, इसमें थोड़ा सा बच्चे को क्या होता है कि मिस्टेक होता है। क्या कह रहा है, धन आवेश पॉजिटिव चार्ज। कहेंगे जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, क्या कह रहा है कि जब किन्हीं
वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, इतना याद कीजिए कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तब जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, हाँ देखिए त्याग करती है, उस पर धन आवेश, मन देखो दो व्यक्ति है, यह है राम जी, यहाँ है वो श्याम जी। इस श्याम जी के पास ये माइनस है, प्लस है। देखिए तो अमीर व्यक्ति कौन है, यहाँ से जाते हैं कि ये माइनस से बेचारा कर्जा में है और एक प्लस में है, तो किसके कोई पैसा मांगने जाएंगे, अब कौन देंगे बताइए, तो धन आवेश वाला देंगे कि ऋण आवेश देंगे, ऑब्वियस सी बात है कि धन आवेश देंगे, है ना। तो कहेंगे कि धन आवेश, कहेंगे कि छोटे से कि जब किन्हीं दो आवेशों को आपस में रगड़ा जाता है तब जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी देता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उस पर उत्पन्न होने वाले आवेश को धन आवेश कहते हैं। जैसे Na प्लस Mg डबल प्लस, इस पर क्या होता है कि धन आवेश है। देखिए जहाँ जहाँ पैरस लगे उसको हम क्या बोलेंगे, धन आवेश, और जहाँ जहाँ माइनस लगे उसे ऋण आवेश कहेंगे। जैसे में देखिए टॉपिक और है 2 सेकंड नंबर में हम लोग के ऋण आवेश निगेटिव चार्ज, इसको बोलेंगे कैसे कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को, जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तब जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उसे ऋण आवेश कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। देखिए जब कोई लेता है तब पैसा नहीं है तो ना कोई आप उधार लीजिए कोई वस्तु है तो मानिए कि हमें दे दीजिए, हम आपको वापस कभी लौटा देंगे, तो इसके पास ऋण आवेश है और यहाँ कहता ग्रहण करता है। हाँ देखिए यहाँ पर है ए आवेश ऋण आवेश और यहाँ धन आवेश, तो कौन ग्रहण करेगा, तो ऋण आवेश ग्रहण करेगा, ये त्याग करेगा, समझे। ये ऋण आवेश ग्रहण करता है और धन आवेश त्याग करता है। एकदम याद कर दीजिए आराम से, कहेगा कि आवेश से सोच रखिए, आवेश से, तो जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तब उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, इसे ही विद्युत आवेश कहते हैं। आवेश का मुख्य कार्य इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। और आवेश दो प्रकार की होती है, पहला है धन आवेश और दूसरा है ऋण आवेश। तब बोलेंगे धन आवेश तो वैसे आवेश, जो आराम से बोल सकते हैं, है ना, कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तब जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है ना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है उस पर क्या ऋण आवेश, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है उस पर धन आवेश। ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए हम लोग उसे क्या ऋण आवेश कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं जैसे में क्या होगा, हाशिए माइनस, और जितने माइनस वाला रहेगा उसमें क्या होंगे, ऋण आवेश में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्टिव देता है, जहाँ कहता है आवेश का ऐसा मात्रक है जो कूलम्ब है, क्या है,
कूलम है। आवेश का ऐसा मात्रा क्या है? कूलम है। जिस वस्तु पर आवेश रहता है उसे आवेशित वस्तु कहते हैं। उस पर उसे आवेशित वस्तु कहते हैं। जिस वस्तु का आवेश रहेगा वस्तु क्या बोलेंगे? आवेशित वस्तु कहते हैं। जिस वस्तु पर आवेश नहीं रहता है उसे अनावेशित वस्तु या उदासीन वस्तु कहते हैं। आवेश है ये ना तो उदासीन होता है। जैसे में हम लोग पीएच मान में देखेंगे भी है ना, आवेश के न्यूनतम मान को मूल आवेश कहते हैं। एकदम न्यूनतम आवेश है। जैसे हम देखिए ये माइनस यहाँ बीच में लिए तो न्यूनतम मान हुआ, इसको मूल आवेश कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूल आवेश। परीक्षा में पूछेगा मूल आवेश का मान होता है तो कितना, जीरो भी मान, जितना कम होगा मूल आवेश और इधर बढ़ेगा, इधर प्लस जाएगा और इधर माइनस है ना। इसमें क्या हुआ? माइनस हुआ तो उसमें क्या होना आवेश? जब हाँ ग्रहण करेगा कि मैं लेगा तो उसमें कुछ ऋण आवेश और देगा तो कुछ धन आवेश। इसको याद करिए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन रहा कि आवेश के न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। परीक्षा में पूछेगा कि मूल आवेश किसके बराबर होता है? ऑप्शन में रहेगा कि 1 वोल्ट के बराबर, बी में रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, सी में रहेगा दोनों और डी में कोई नहीं। तो हम लोग आंसर क्या होगा? बी नंबर, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 1 इलेक्ट्रॉन ई पर का आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन ई पर 1.6 गुने 10 के पावर -19 का कूलम का ऋण आवेश होता है। देखिए यहाँ कहा है ऋण आवेश, इसको पहले हम माइनस लगा देंगे तो नहीं समीकरण हो जाएगा। कहा यह इसका मान -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। अब इसको याद भी करवा देंगे। देखिए आराम से, का 1 प्रोटॉन पी पर का आवेश 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम का धन आवेश होता है। इसका मान 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। देखिए इसको याद कैसे करेंगे। अपने कह रहा है प्रोटॉन तो पी, अब पी से पॉजिटिव, पी से प्लस। तो कहेंगे एक प्रोटॉन पर का आवेश होता है जो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होती है। अब इलेक्ट्रॉन ई तो माइनस डी, तो इसको याद करेंगे कि -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। एक प्रोटॉन पर आवेश आगे एकदम कुछ नहीं लगाएंगे, पीछे माइनस है कोई दिक्कत नहीं, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन रहे तो -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। क्लियर इतना? उसके बाद आगे रखिए। उसके बाद आगे हम लोग कहना है आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे में हम चुंबक, मान लो कि चुंबक है और ये क्या है कि उदासीन वस्तु है, इसको अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे में आप लोग चुंबक के घर पर देख सकते हैं कि छोटे छोटे लोहे के कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण या निष्कर्षण होती है। मतलब दोनों आवेश है, इसमें भी प्लस और इसमें प्लस। सटाएंगे नॉर्थ पोल हट जाता है। जैसे में चुंबक देना ले लीजिए और नॉर्थ पोल नहीं सटेगा, लेकिन एक नॉर्थ और एक साउथ पोल सटाइएगा तो एक हुआ सट जाएगा। तो यह क्या हुआ, जब नहीं सटेगा उसको बनेगा प्रतिकर्षण या निष्कर्षण। कारण सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण या निष्कर्षण होता है तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। चलिए इतना हम लोगों ने देख लिए हैं। उसके बाद इसी में एक और टॉपिक जो परीक्षा में हमेशा पूछता है, इसको आज हम लोग देख लेंगे। उसमें करंट तो देखे किए, तो करंट तो हम लोग को 2 प्रकार की होती है। एक होता है एसी विद्युत धारा और एक होता है डीसी, है ना। एक एसी और एक डीसी।
एसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी को हिंदी में बोलते हैं दृश्य धारा। जैसे देखिए एसी और डीसी में डिफरेंट याद आते हैं, इसी से सभी क्वेश्चन पूछना प्रारंभ कर देते हैं। देखिए आज हम लोग दो करंट के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन आपको पूछेगा कि एसी प्रत्यावर्ती धारा और दृश्य धारा के बीच अंतर लिखें। क्वेश्चन आएगा प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा एवं दृश्य धारा में अंतर बताएं। अंतर बताएं, ये क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, पहले इसके बारे में हम समझते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, इसको हम शॉर्ट में लेते हैं क्या, एसी, और दृश्य धारा को शॉर्ट में क्या करते हैं, डीसी। बात समझिए पहले कि क्या है एसी और क्या है डीसी। एसी को फुल फॉर्म ऑटोमेटिक करंट होता है, इसको अल्टीमेटरी करंट भी होता है ना, अल्टीमेटरी करंट। और डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट, है ना, अल्टीमेटरी करंट और डायरेक्ट करंट। इसको हिंदी में बोलते हैं दृश्य धारा, इसको प्रत्यावर्ती धारा, हाँ, इसको है ना अल्टीमेटरी करंट, है ना, और इसमें दृश्य करंट। बात समझिए क्या कह रहा है, और इसमें कितने कितने ऑब्जेक्टिव सजेक्टिव क्वेश्चन हम लोग को बनेगा। देखिए क्वेश्चन आपको यही है, जो एसी का मान होता है जो अधिक होती है और डीसी के मान कम होती है। देखिए कहाँ अधिक होती है कहाँ कम होती है। बात समझिए, हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि बैटरी चार्ज होती है तो एसी डीसी दोनों इनमें से कोई नहीं, तो बैटरी चार्ज किससे होती है, एसी से डीसी से। हाँ देखिए इसमें अधिकांश बच्चे मारते हैं एसी, यहाँ से आपको 0 नंबर मिलेगा। अगर बैटरी एसी से का चार्ज होता तो कभी आप लोग ट्राई किए हैं या वोल्टेज कम है बिना चार्जर के भिड़ाते हैं तो चार्ज की जगह क्या होगा कि फोन हम लोग को जल जाएगा। क्या होगा, मोबाइल फोन या बैटरी का होगा जल जाएगा। देखिए उसमें क्या चार्जर का प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं चार्जर, है ना। तो चार्जर क्या करता है, चार्जर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। हाँ तो परीक्षा में पूछेगा बैटरी चार्ज किससे होती है, तो एसी से डीसी से दोनों से, इनमें से कोई नहीं, केवल डीसी से। बैटरी चार्ज किससे होती है, केवल डीसी से। देखिए दूसरी बात होता है कि जो ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, जो क्या होता है, या एसी करंट में प्रयोग होता है। ट्रांसफार्मर को आप कभी नहीं देखेंगे डीसी में। देखिए बैटरी जो यंत्र डीसी में कार्य करता है उसमें का ट्रांसफार्मर वगैरह नहीं करता है, लेकिन कोई उपकरण जब एसी पे काम करता है उसमें क्या ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। परीक्षा में पूछेगा कि एसी का प्रयोग ट्रांसफार्मर में किसका प्रयोग होता है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसमें होता है, एसी में कि डीसी में। हाँ तो केवल एसी में। चलिए दो क्वेश्चन में जाने। तीसरी पॉइंट होती है जो एसी के लिए और डीसी के लिए। एसी को दूर दूर तक भेजा जा सकता है। क्या कहता है, एसी को दूर दूर तक भेजा जा सकता है, लेकिन डीसी को दूर तक नहीं भेज सकते हैं। जैसे में किसी के पास आपको मोहल्ले में एक बैटरी है जी, और इसको हम कहेंगे यह बैटरी से यह कारेगना से लेकर पटना बहुत दूर तक ले जाएंगे, लगभग 40 किलोमीटर।
तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, ये आधे आधे रास्ते में खत्म हो जाएंगे। तो इसको डीसी को दूर तक नहीं भेज सकते हैं, लेकिन एसी को दूर तक भेजा जा सकता है। परीक्षा में पूछेगा कि किसको दूर दूर तक भेजा जा सकता है, एसी को, डीसी को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं, किसको? हाँ, एसी को दूर तक भेजा जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ किससे चलाए जा सकते हैं, एसी से, डीसी से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं, एसी से। बड़े बड़े उपकरण एसी से चलाए जा सकते हैं। और देखिए परीक्षा में पूछेगा कि कौन खतरनाक है। 220 वोल्ट इसमें भी, एसी में 220 वोल्ट है और डीसी में भी 220 वोल्ट है। अधिक कौन खतरनाक होता है? हाँ, देखिए ऐसे खतरनाक दोनों होती है, लेकिन एसी के पास में क्या होता है, 273 मान बढ़ जाता है, 273 मान बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए खतरनाक दोनों है, ऐसे भी जो हम कहें बैटरी वाला है ये भी खतरनाक है। देखिए इसको क्या होता है, ऑटोमेटिक कर देता है और इसका मान समय के साथ बदलता है। जैसे मैं यहाँ देख, ये हाफ मिनट के अनुसार में बढ़ता है, यहाँ ओवर वाला 2 और ओवर वाला 4 ऐसे होकर मान बदल देता है, ओवर 6 के मान बदलता है ना। लेकिन इसका मान डायरेक्ट तुरंत है, जा रहा है तो जा रहा है। देखो अगर कोई व्यक्ति को एसी वाला लाइन मारेगा, इतना मार के छोड़ देगा, आराम करो, फिर मार के ठीक करेंगे, फिर इतना मार के ठीक करेगा, आराम करो, फिर मार के ठीक करते हैं। और डीसी ये मार रहा है तो लगातार मार रहा है, सोचने के भी टाइम नहीं दे रहा है। देखो कितना खतरनाक से कोई व्यक्ति किसी को मारता है तो मार दिया बढ़िया से हम, और उसके बाद में आराम करो, फिर मारते हैं, फिर मारा, फिर आराम करो। लेकिन ये आराम करने के भी समय देता है। तो खतरनाक दोनों है, लेकिन इसका मान एक होता है कि एसी का मान 273 बढ़ जाता है, इसीलिए यहाँ अधिक खतरनाक माना जाती है। चलिए आप देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन सेटल लेके बैठता आगे की एजुकेशन में। यहाँ हम लोग 10th तकला और 12th तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी कंपटीशन में क्या पूछता है कि अल्टीमेटर। हाँ देखिए अगर डायनेमो देगा तो उससे मान लेगा, ट्रांसफार्मर देगा मान लेगा। क्वेश्चन का अल्टीमेटर, अल्टीमेटर से प्राप्त धारा होता है, प्राप्त धारा होता है। ऑप्शन ए बनेगा एसी, बी में डीसी, सी में दोनों और डी में कोई नहीं, कोई नहीं। देखिए अब यहाँ बच्चा का अल्टीमेटर, इसका नाम ही सुने अल्टीमेटर, अल्टी का अल्टीनेटर, अल्टीमेटर, अल्टीनेटर, अल्टीनेटर का उसमें होता है एसी में, डीसी में, एसी में। इसको राइट से क्या होगा, एसी। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन दिए और इसके बारे में आप जान गए। आगे हम लोग को पूछेगा तो अवश्य लिखेंगे, है ना, लिखेंगे नहीं अवश्य लिखेंगे। देखिए आप इसको आंसर कैसे लिखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा और अदिश धारा में अंतर। आंसर लिखिए प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा एवं अदिश धारा, अदिश धारा में निम्न अंतर है, निम्न अंतर। चलिए एक तरह हम करते हैं एसी और एक तरह करते हैं डीसी। इधर देते हैं एसी और इधर देते हैं डीसी। समझ गए ना। एसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी को अदिश धारा। चलिए आप इसको हम लोग आराम से लिखते याद करते चलेंगे। देखिए पहला कैसे याद करेंगे, एसी को दूर दूर तक भेजा जा सकता है, भेजा
जा सकता है। एसी को दूर दूर तक भेजा जा सकता है। डीसी को दूर दूर तक नहीं भेजा जा सकता है, भेजा जा सकता है। अब देखिए दूसरा पार्ट होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का प्रयोग एसी में किया जाता है। किया जाता है। दूसरा इसमें दूसरा हुआ कि डीसी में ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। डीसी में ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता है। देखिए थर्ड नंबर में समझे कि बड़े बड़े उपकरण किससे चलेंगे? एसी से, डीसी से? हाँ, एसी से। बड़े बड़े उपकरण एसी से चलाए जा सकते हैं, एसी से चलाए जा सकते हैं। इसमें क्या कहेंगे कि छोटे छोटे उपकरण, क्या हुआ? छोटे उपकरण डीसी से चलाए जा सकते हैं। चलाए जा सकते हैं। देखिए फिर इसमें चौथा में क्या समझेंगे? देखिए कि एसी करंट, एसी विद्युत धारा अधिक खतरनाक होती है। खतरनाक होती है क्योंकि इसका प्रास 273 बढ़ जाती है, 273 बढ़ जाती है। फोर नंबर से कहेंगे कि एसी के अपेक्षा, एसी के अलावा डीसी कम खतरनाक होती है। कम खतरनाक होती है। 5 नंबर में क्या करेंगे, है ना? देखिए जो बैटरी चार्ज होती है तो किससे? एसी से, डीसी से? तो डीसी से। यहाँ एसी में लिखिए एसी से बैटरी चार्ज नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। इसमें फाइल हम कहेंगे कि डीसी से बैटरी चार्ज किया जा सकता है, किया जा सकता है। 5 नंबर 6 नंबर देखिए। अब देखिए
जब आप लोग टीवी देखते रहते हैं या तो किसी उपकरण को हम चला रहे हैं और देखें कि कम वोल्टेज आया तो 4 बार कान ऐठे तो ठीक ठाक रहता है। उससे अर्थ क्या हुआ कि प्रत्यावर्ती धारा का मान बढ़ाया घटाया जा सकता है। परीक्षा में पूछेगा कि किस धारा का मान बढ़ाया घटाया जा सकता है। ऑप्शन मेरा AC DC दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किसको AC की मान बढ़ाया घटाया जा सकता है। AC का मान बढ़ाया घटाया जा सकता है। जैसे आप घर पर टीवी देखते रहते हैं और देखेंगे ज़्यादा वोल्टेज ऑटो कर रहा है, 4 वोल्टेज का नहीं को एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। हाँ, देखेंगे कि जब लाल बल्ब जला लेकिन ऑटो कट को ठीक करते हैं, एकदम पकड़ा कान, अच्छा वोल्टेज तो एकदम ठीक ठाक पोजीशन पे चला। अरे कम आ गया रुक जाओ, 4 बार सीधे ऐंठ हो एकदम बढ़ गया हम ठीक ठाक है ना। लेकिन आप देखिए DC में मोबाइल के आप देख रहे हैं और वहाँ वोल्टेज कम गया, मैं बैटरी का मान कम आ टाइम तो कर रहा है कि लो बैटरी प्लीज चार्ज इमीडिएटली, तो वहाँ क्या कीजिएगा, वहाँ कान ऐंठने की कोई जगह है नहीं। फोन में देखते हैं आप लोग कि मोबाइल में कान ऐंठने की कम जगह रहते, कान ऐंठने कैसे ठीक रहेगा। और वहाँ लिखा चार्ज तो चार्ज दीजिए और बैटरी लो, उसका मार्का और स्विच ऑफ होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, कान ऐंठने की जगह है। देखिए इसमें 6 नंबर में कहेंगे कि DC के मान को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। चलिए और 7 नंबर में क्या कहता है, AC का मान समय के साथ, के साथ है, समय के साथ बदलता है, समय के साथ बदलता है। जैसे देखिए यहाँ हम लोग के ये ऐसे करंट फॉलो करता है कि कुछ समय तक आगे बढ़कर रुक जाता है, आगे बढ़कर रुक जाता है। इसीलिए कोई भी ऐसी उपकरण 1 मिनट में 100 बार क्षमता ऑफ हो जाती है। हाँ, परीक्षा में पूछेगा कोई भी ऐसी उपकरण 1 मिनट में कितने बार क्षमता ऑफ हो जाती है, 100 बार। लेकिन हम लोग को नेत्रों में दिखाई इसलिए देता है कि हम लोग किसी को 1/16 बार जब वो फॉलो करेगा तो देख सकते हैं, और उससे ज़्यादा तो हम लोग नहीं देख सकते। आप देखिए 7 नंबर DC में हुआ कि DC का मान समय के साथ नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। जैसे में देखिए यहाँ हम लोग को है ये, और यहाँ से विद्युत धारा जो है ये सीधे चला गया, इसमें कोई मान बढ़ा घटाव नहीं किया जा सकता है। ये यहाँ से सीधे चल गया, यहाँ का हुआ DC। चलिए और आज हम लोग जान लेते हैं किसको किससे जोड़ सकते हैं और किसको किससे माप सकते हैं। चलिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे और नेक्स्ट वीडियो में लिखने का कार्य देंगे, आज सिर्फ समझने का कार्य देंगे। देखिए ये तो अपना DC काम कर रहा है ना, कोई बात नहीं। चलिए आप परीक्षा में पूछेगा कि विद्युत धारा मापी जा सकती है, विद्युत धारा मापी जा सकती है। विद्युत धारा किससे मापी जा सकती है, इसमें ध्यान, विद्युत धारा किससे मापा जाता है, तो विद्युत धारा किससे मापा जाते हैं, एमीटर से विद्युत धारा। और विभवांतर कहेगा, कुछ कहेगा विभवांतर किससे मापी जाती है, तो विभवांतर मापी जाती है वोल्ट मीटर से। और वोल्ट मीटर को हम लोग V से सूचित करते हैं और एम्पियर मीटर को हम लोग A से
सूचित करते हैं। आप देखिए, ये तो हम लोग 2 टॉपिक हुआ। तीसरी में कि विद्युत धारा एमीटर को जोड़ा जा सकता है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों क्रम में से कोई नहीं। तो देखिए बुआ, विद्युत धारा एमीटर को मापता है, लेकिन एमीटर का प्रास क्या होती है, कम होती है। विद्युत मीटर से अपेक्षा एमीटर का रेंज क्या होता है, कम होती है। उसको क्या करेंगे, हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। कुछ में जोड़ेंगे, हाँ। तो विद्युत धारा मापने वाला यंत्र एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, लेकिन वोल्ट मीटर को इससे मापेंगे, जोड़ेंगे समांतर क्रम से। क्या क्या किससे मापेंगे, समांतर क्रम से। यहाँ देखिए जोड़ेंगे समांतर क्रम में। एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में, हाँ, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिन हम लोग अगले वीडियो में इससे रिलेटिव क्वेश्चन आंसर सभी को फॉलो करके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। हमारा उद्देश्य है बच्चों को कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट अवश्य क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर दें।